जय श्री कृष्ण। चलिए, कल हमने देखा था विषादग्रस्त अर्जुन को उस विषाद से निकालने के प्रयास में है। और यहाँ जो दूसरा अध्याय शुरू हुआ है, यहाँ पर श्री कृष्ण ने स्मित हास्य उनका है, होठों पर विलस रहा है वही हास्य। आप ध्यान से देखिए, हमेशा श्री कृष्ण के किसी भी रूप में वो हास्य, मंद मंद सी मुस्कान उनके चेहरे पे होती ही है। वह मंद हास्य आश्वस्त करने वाला हास्य है। वह किसी के ऊपर हंसने वाली हंसी नहीं है, कुटिल हास्य नहीं है, मज़ा लेने वाला हास्य नहीं है। बड़ा अच्छा लगता है देखने के बाद, प्रसन्न होता है मन, कुछ धीरज बनता है, आश्वस्त करने वाला हास्य। पर नहीं, अर्जुन आश्वस्त नहीं हो पा रहा था। देखिए, यहाँ जो कृष्ण कर रहे हैं वो बीज दे रहे हैं हमको इस पूरे गीता का, कि हर प्रसंग में हंसते हुए सामने जाओ, उस पर से निकल जाओगे, उसमें से रोते हुए बैठ जाओगे। तो हंसते हुए हर चीज़ का सामना करने की प्रेरणा हमको यहाँ से मिल रही है। और उठने के लिए आप उठो, यह जो बात कह रहे हैं कृष्ण, मेरे को याद आता है बॉक्सिंग का नियम है कि यदि एक बॉक्सर ने दूसरे को गिरा दिया, वो चित गिर गया, तो भी वो हारा नहीं माना जाता। वो 1 2 3 4 काउंटिंग में यदि वो उठ खड़ा हो गया तो फिर से वह शुरू कर सकता है। तो कृष्ण उठ खड़े होने को कह रहे हैं और यहाँ से शुरुआत होती है। और वो सोचते अब ये नहीं मान रहा। तो कल हमने देखा था, क्या कहा था कृष्ण ने, क्लैब्यम मास्म गम पार्थ नैतत्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम। अरे नपुंसक जैसे कर रहे हो, क्षुद्र, कीड़े मकोड़े जैसे। और कैसा हृदय तुम्हारा, धड़ धड़ करने वाला, चूजे का दिल। ऐसे नहीं हो तुम, उठो, यह जो कह रहे थे। और अर्जुन समझ रहा था, अर्जुन समझ रहा था कि कुछ गड़बड़ है, कुछ नहीं हो पा रहा है। तो अर्जुन ने कहा था, क्या कह रहा था अर्जुन? अर्जुन उस वक्त स्वयं कबूल कर रहा है श्री कृष्ण के सामने कि मैं जानता हूँ श्री कृष्ण, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। मैं जानता हूँ, यह मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ, बुद्धि कुंठित हो गई है, धर्म अधर्म को नहीं जान रहा हूँ, मुझे क्या करना है समझ नहीं पा रहा हूँ, मेरा यह स्वभाव नहीं है, पर उसके विपरीत सब कुछ हो रहा है। और इसलिए उसने क्या कहा अंत में, शिष्यस्तेहम शाधिमान त्वाम प्रपन्नम। मैं शिष्य बन के आ रहा हूँ, मैं शरणागत हूँ। खाली बर्तन ले जाओ तो भरने की गुंजाइश है। अहंकार से भर के जब तक जा रहा था, वो जब सिखा रहा था कि तुम नहीं समझते कृष्ण, मैं अपने कुल का नाश कर रहा हूँ, तुम नहीं समझते कृष्ण, मैं पाप कर रहा हूँ, तुम नहीं समझते कृष्ण, मैं गुरु के सामने शस्त्र उठा रहा हूँ, ये तुम नहीं समझते, मैं समझता हूँ। तब तक श्री कृष्ण कुछ नहीं बोल रहे थे। जब उसने शिष्यत्व स्वीकार किया तब कृष्ण ने बोलना शुरू किया। और यहाँ से कल मैंने कहा था कि यह सांख्य योग शुरू होता है। और तब बात उठी थी कि ये कठिन है और लोग कहते हैं यहाँ से शुरू ही नहीं होना चाहिए, पर हमको तो क्रम से देखना, ये भी हमने बात की थी। और दूसरी बात यह भी थी कि हमारे आध्यात्मिक साहित्य की यह थोड़ी सी एक विशेषता है कि कठिन चीज़ दे ही देते हैं पहले, वहाँ बताते हैं कि गंतव्य क्या है, हमको अंततः ये प्राप्त करना है, इसलिए इतनी पूरी दौड़ धूप होने वाली है। मेरे को याद है जब पहली बार मैं भोपाल से कन्याकुमारी गई तो 48 दिन का घंटे का प्रवास, 2 दिन 2 रात निकालनी है, और कितना कठिन था मैं जानती थी। पर वो जानने के बाद मेरा मन तैयार हो चुका था कि जाना है और करना है। तो फिर बीच में मैंने भोपाल में खाना है कि झांसी में किसी को मिलना है आगे जाके, तो यह सब चीज़ें उसमें मेरे को थोड़ा उत्साह देते हुए उस प्रवास को आसान कर रही थी। तो बाकी बीच के अध्याय सब आसान करते करते फिर से यहाँ तक लेके आएंगे। और आत्मज्ञान, आत्मज्ञान क्या है आपको सबको पता है, आप सब जानते हैं। आत्मा आपको पता है अविनाशी है, अनादि है, अनंत है, सब कुछ जानते हैं। भगवान यही समझा रहे हैं, भगवान कह रहे हैं उसको कि अरे तू कौन मारने वाला, ये न वेत्य हंतारम यश्चिन्नम मिन्नते हतम। तू नहीं मारने वाला। जो समझ रहा है कि मैं मर रहा हूँ, तू मार रहा है, वो तो मर नहीं रहा। तू समझ रहा है मैं मार रहा हूँ, तू तो मार नहीं रहा। ना यहाँ कोई मारने वाला है ना कोई मरने वाला है। सब कैसे हैं, अनंत है। सब कैसे हैं, अमर है, आत्मा है वो। और हम क्या हैं, हम तो शरीर है। मेरे लिए मैं मतलब मैं, और इसको सजाना, संवारना, रखना, रख रखाव करना, यही है। इससे जुड़े हुए सब, मेरे माता पिता, भाई बहन, बाल बच्चे, पति, मेरे रिश्तेदार, मेरा समाज, सब कुछ मैं इससे जुड़ा हुआ। फिर मुझे एक बात सहज याद आई कि सही, मैं इतनी सी बात क्यों नहीं समझ पाई हूँ, और हम क्यों नहीं समझ पा रहे, और अभी भी क्यों नहीं समझते हैं जो श्री कृष्ण कह रहा है कि यह तो ना कोई मारता है ना कोई मरता है, ये तो अनंत है, अविनाशी है। देखो अविनाशी कह रहे हैं जिस चीज़ को, मतलब यहाँ तो विज्ञान है,
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कांट बी डिस्ट्रॉइड, चेंज होगा रूप उसका। तो जब कोई कहता है, डॉक्टर डिक्लेयर करते शी इज़ नो मोर, तो मैं तो हूँ ना, मेरा शरीर सबके सामने है, और फिर भी डिक्लेयर कर दिया जाता है कि जाह्नवी गई। अरे ऐसे कैसे गई, तुम्हारे सामने हूँ ना। और जब मैं नहीं हूँ, गई वो मैं हूँ, इसका मतलब जो गया वो चेतन था, वो मैं थी। ये शरीर तो फिर बहाना था, उसका आवरण था। तो जैसे आपको पता है ना, एक गिफ्ट आती है घर में बहुत सुंदर रैपर में। आजकल तो गिफ्ट पैक कैसे कैसे बन रहे हैं, अपने को लगता है अरे ये तो वॉल क्लॉक अपने पास है, फट से अपन उसका कलेवर बदल देते हैं, दूसरे को हैंड ओवर करते हैं, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, हमेशा ऊपर का कलेवर बदलता है, गिफ्ट रैपर बदलता जाता है। और एक समय ऐसा आता है कि जिसके बेटे के लिए हमने उसको गिफ्ट किया था, पलट के वो हमारे बेटे की शादी में हम तक आ जाता है। 84 योनि घूम के फिर से शायद नरदेह मिले, आत्मा वही है, कलेवर बदलता गया। पर ये बात समझ में नहीं आती। ये कृष्ण समझा रहे हैं पर नहीं आती समझ में। कृष्ण ने समझाया, देखो वो तो हम श्लोक सब लोग बोलते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति। सबको पता है कि ये तो वस्त्र जैसा शरीर है। और भी हम बोलते, हम बताते हैं सबको, नयनन छंदंती, अरे कौन सी तो सीरियल में भी वो श्लोक था ना, नयनन छंदंती शस्त्राणि नयनम दहति पावकः। वाह भाई, ये भी सबको पता है। ना तो इसे कोई शस्त्र छेद सकता है, ना तो इसको कोई अग्नि जला सकता है, ना तो इसको कोई जल घुला सकता है, ना तो इसको कोई वायु उड़ा सकती। अरे सब कुछ पता है, पर ये नहीं जान पाते। ये आत्म तत्व समझना इतना आसान ही नहीं है। और इसीलिए तो दिक्कत यहाँ से होती है कि श्री कृष्ण समझाना चाह रहे और उनको पता है, उनको पता है कि ये इतना आसानी से समझ। अच्छा, और एक बात और देखिए, आसानी से समझने वाला नहीं है, पर यदि अर्जुन समझ लेता, अर्जुन कह देता कि हाँ हाँ मैं तो समझ गया, और मैं कौन मारने वाला, ये कौन मरने वाले, श्री कृष्ण तुम बहुत सही कह रहे हो मेरे सखा, चलो अपन वापस जाते और मैं युद्ध करता हूँ। तो फिर 18 अध्याय आते कहाँ से, फिर हमको आगे का कौन समझाता, और फिर हम आत्मा को समझते नहीं। ये तो हमारे परे की बातें, ज्ञान के हम नहीं समझ पाते, हमारे बुद्धि के परे की बातें, और फिर हम तो कभी सुधरते ही नहीं। पर मैंने कहा ना पहले, अर्जुन मतलब हम ही हैं। इतनी जल्दी समझ जाए वो अर्जुन कैसा, हम कैसे। तो वो प्रश्न उठाता गया, और अर्जुन के बहाने, हमारे बहाने हमको श्री कृष्ण समझाते गए। और फिर आगे श्री कृष्ण जब समझाने लगे, उन्होंने बहुत समझाने की जो कोशिश की, क्या रे सुख और दुख को समान मानो, लाभ हानि को समान मानो। कहना आसान था, पता था नहीं मानेगा, और पता था नहीं मानेगा। तो फिर ये पता ही, यह अध्याय, इसमें 72 श्लोक हैं, 72 कुल श्लोक है, 700। 10% इसी अध्याय में आ गए। मतलब कितना समझाने की कोशिश करने के बाद श्री कृष्ण ने कहा कि चलो आसान कर देता हूँ। और इसलिए ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि यह अध्याय शुरू करने के बाद लोग पोथे बना के रख देते, पत्र फूल चढ़ाना शुरू करते, पर ऐसा नहीं करना। इसको छोड़ के आगे बढ़ो, फिर वापस इस पे आओ, चलेगा। पर इसको हमको देखते हुए जाना है, इसलिए हम देखते हुए जा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात ये हो जाती है कि लगभग 30-31वें श्लोक पर आते आते ये आत्मा अविनाशी का तत्व समझाते समझाते फिर श्री कृष्ण कहते, चल सब छोड़ अर्जुन, सब छोड़, मत मान आत्मा, मत मान तू, मत मान ये मारने वाला नहीं, तू मरने वाला, सब कुछ छोड़ देते हैं। एक बात समझा, तेरा कर्तव्य क्या है, क्षत्रिय होने के नाते तेरा कर्तव्य क्या है, तेरा धर्म तुझे क्या कहता है, क्या आचरण करना है तेरे को। और तब समझ में आता है कि मेरा धर्म क्या है। धर्म मतलब मेरा कर्तव्य। मैं जहाँ हूँ, जिस समय हूँ, जिस काल में हूँ, जिस क्षण में हूँ, उस वक्त मेरा कर्तव्य, वह मेरा स्वधर्म है। अर्जुन, तेरा अभी इस युद्ध क्षेत्र में धर्म क्या है? तेरा धर्म युद्ध करना है, इसलिए उठ और युद्ध के लिए तैयार हो जा। यह स्वधर्म बता रहे हैं। हम जानते हैं हमारा स्वधर्म हम पालन करते हैं, हमको स्वधर्म भी तो सिखाना ही पड़ने वाला है ना, इसलिए तो इतने सब अध्याय होने वाले हैं। हम तो कहते हैं हम कभी पत्नी बन के है, कभी माँ बन के, कभी चाची बन के, कभी बहू बन के, कभी बेटी बन के, हम ये करते ही हैं। घर में रहते हैं तब घर के कर्तव्य हमारा धर्म है। जैसे घर के बाहर कदम रखते नागरिक के कर्तव्य आ गए। नागरिक के कर्तव्यों का पालन हम करते हैं क्या? आजकल तो ऐसा हो गया है कि हम स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक है, जो मन में आया वो करेंगे। पर समाज मान्य व्यवहार, यह हमारा धर्म है।
समाज मान्य कुछ नियम है उस वह करना हमारा धर्म है, वह हम क्यों नहीं समझते हैं। वह समाज मान्य व्यवहार करना कितना आवश्यक है, यह हम क्यों नहीं समझते। जब हम समाज में है तो समाज मान्य व्यवहार करना है। जब हम अपने कर्तव्य स्थल पर है, मैं शिक्षक हूँ तो, मैं डॉक्टर हूँ तो, मैं सैनिक हूँ तो, मेरे को वहाँ वह उचित काम, उचित कार्य, वो जो मेरा कर्तव्य है उसके लिए जो उचित कार्य है वह मुझे करना, वह मेरा स्वधर्म है। वह जो उचित नहीं है उस वक्त यदि मैं करता हूँ, मैं शिक्षक होते हुए भी छात्रों को पढ़ाने के अलावा और सब कुछ करता हूँ, उकसाने का काम करता हूँ, कॉपी करो करता हूँ, मोर्चे निकालो कहता हूँ, तो मैं शिक्षक कैसा हूँ। मैं डॉक्टर हूँ पर गरीब को कहता हूँ पहले मेरे को तू ऑपरेशन टेबल पे पैसे रख दे फिर मैं काम करूँगा। परिस्थितियाँ हैं, ऐसा करने को बाध्य कर रही हैं, पर तभी तो हमारा स्वत्व दिखाना है ना। परिस्थिति तो अर्जुन को भी बाध्य ही कर रही है ना, नहीं करना है युद्ध, उसकी तो इच्छा ही नहीं है। पर फिर शुरू में क्या कहा है, जो श्रेयस है वो बताओ, प्रेयस मत बताओ। और श्रेयस करते समय कष्ट तो उठाने पड़ते हैं, बहुत सी दिक्कतें आनी ही हैं और कर रहे हैं। आपने देखा अभी इस कोविड में कितने डॉक्टर्स लोग कितने परेशानी में भी स्वधर्म का पालन कर रहे हैं, और कितने पुलिस कर रहे हैं, कितने शासन के कार्य करने वाले शासकीय कर रहे हैं। यदि वह उस स्वधर्म का पालन नहीं करते तो और परिस्थितियां गंभीर होती। और एक नागरिक होने के नाते हम स्वधर्म का पालन जब नहीं करते हैं, हमें डिस्टेंस मेंटेन करने में मज़ा नहीं आता, हमें मास्क लगाकर जी घबराता है। वो डॉक्टर्स पीपीटी किट लगा के 18 घंटे काम कर रहे हैं, उनको घबराहट नहीं हो रही, हमको मास्क लगा के घूमने के हम घबराहट हो रही। हम जब तक ठेले पे जाके कचौड़ी नहीं खाएंगे और दोने पत्तल वहाँ नहीं फेंकेंगे, हमको मज़ा नहीं आ रहा है। तो हमारा कर्तव्य क्या है, स्वधर्म आचरण। यह कह रहे हैं यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को कि तेरा स्वधर्म क्या है, यही बता दे मुझको। यदि तेरा यहाँ का स्वधर्म, तेरा यहाँ का कर्तव्य, तेरा यहाँ का उचित कार्य युद्ध करना है, तो क्या तू युद्ध नहीं करेगा। तेरे को युद्ध करना चाहिए ना। तुम्हें कहीं भी रहो अपने कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए या नहीं। यदि हाँ तो फिर कितनी भी परेशानी आए, और फिर भी नहीं समझ रहे हो कि कर्तव्य का निर्वहन कैसे करना, ये स्वधर्म का आचरण कैसे करना, किन किन परिस्थितियों में कैसे करना। तो चलो मैं बताता हूँ अर्जुन, मैं बताऊँगा तुमको अपने स्वधर्म आचरण की ओर में ले जाऊँगा। तो चलो देखते हैं श्री कृष्ण अपने को कैसे ले जाते हैं कल। धन्यवाद।